Hello guys, this is me, Paradox from Reckoning Esports, and today I'm going to bring you the complete protection play by Kaspersky from us against DXC. अब ये एक ऐसा गेम है जिसपे बहुत सारी अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं। मेरी नजरें इसमें रेकनिंग पे थोड़ी ज्यादा है इस समय। कीपिंग इन माइंड कि उनके पास एक मुनैर और बीजीजी जैसे जो डुओ चल रहा है, उनको हरा पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा। और डीएक्सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही भी नहीं है उनके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हाँ, आज एक ऐसा मैच जहाँ क्लोज नेट बैटल तो जरूर जाने वाली है। कि हमारा प्री मैच वीडियो के टाइम पे हम लोग का इतना ज़्यादा डिस्कशन था नहीं, बिकॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड about that we are going to storm DXC, and we were just like, let's pick our comfortable maps because we know that we are better than them and with this we are going to play. But although we still needed a sense of protection, you know, like being on the safe side, so we had Kaspersky to protect us back. So map tha Haven against DXC. First few rounds were pretty much smooth sailing. बस राउंड को तब्दील करने का सामने पहले मुनैर डुअल यानी जीत पाएंगे डीसी एंड मुनैर का फर्स्ट ब्लड एडवांटेज मिला है आरवी के साइड में शटडाउन डेडली 10 के लिए एक और फ्रैग। और अब जो स्थिति डीएक्सी के लिए फेवरेबल हो सकती थी अपने डुअल्स हार कर थोड़ा मौका रेकनिंग को दे दिया है। ओहो और डेडली 10 अब बेट आउट कराया जा रहा है लेकिन डेडली बहुत अच्छा कांटेक्ट प्ले बेट किया। बीजीजी ने डेडली निकाले फ्रैग क्लीन अप के लिए। बीजीजी तैयार का और किल जाए और ओमन मिलकर फ्लॉलेस सिक्योर कराएंगे रेकनिंग का। But there comes a round 3-0 where हम लोग का बाय राउंड था, कंप्लीट बाय राउंड था एंड सामने वाले का इको था and still we were kind of struggling to get in because they had the B site and they also took down someone, I don't remember honestly, but then we were on our edge of our seats because if we lost that eco हम लोग का economy trembles हो जाता पूरा and then also they would have gained the momentum. Over there we used our utils to push them out but we were not able to do it and then there comes the BGG and Mooner का एकदम full power play type का situation. They were in a duo 2 versus 3 and I still remember them. They were like hunting them down. They were trying to get the kills and secure the kills before defusing the spike. 4 शेरिफ और एक स्पेक्टर साथ बनेंगे इस राउंड के अंदर। क्रॉस करना चाहते हैं यहाँ पे डीसी वो अपने केजेस डाल के थोड़ा सा प्ले बनाने का अटेम्प्ट बट बीजीजी स्टिल विद द आउटलॉ। डिसिप्लिन बिल्कुल उमदा विदाउट शील्ड तो वो जो लर्क है वो इतना आसान रहेगा नहीं। और एक टरेट गराज के अंदर और उसी पे कांटेक्ट खेल रहे थे डेडली। टरेट ने लिया कांटेक्ट फ्रैग निकाला है। अब डीसी के पास एक पिक आया है जिसकी वजह से राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बनेगा। 2 शेरिफ्स एक स्पेक्टर एक क्लोज रेंज पे काम किया जा सकता है। पैरनो है बहुत अच्छा प्री फायर जस्ट ऑन द वे। स्पेक्टर चलेगी और कोहली फ्रैग बटोरेंगे। फिर अपग्रेड करने का मौका भी मिला है और अब सीधी थोड़ी सी रेस्ट 3v3 या शेरिफ नॉट वर्क आउट। आरवीके राइट नाउ टाइम घूम जरूर है। टाइमिंग यहाँ पे बिताई जा रही है बहुत ज्यादा। सो गुड थ्रू आउट और डीसी एक और बहुत करारा शॉट। बैक साइड क्लियर। बीजीजी फाइंड्स वन मोर। डॉन के ऊपर अभी क्लैट तैनात है। मोनर निशोश टिकट प्लांटेड है नहीं बैक साइड प्लेयर्स के लिए। दे नीड टू गो अहेड। बीजीजी फाइंड्स वन मोर। मोनर का क्लीन अप और द इंपोर्ट डुओज दे फाइंड दोस फ्रैग वाज स्टिक होने का समय बहुत ज्यादा कम। 0.39 it is and reckoning बचाएगी अपने आप को। So जैसे ही हम लोग स्कोर लाइन बढ़ते जा रहा था हमारा एकदम कट टू कट चेस था। Like when we were winning 2 rounds, they were winning 1 round. When we were winning 3 rounds, they were winning 2 rounds. It was a cat and mouse chase only. And then there came the round 9-5 where complete protection play came into play. जिस तरीके से .exe खेल रही है मुझे लग रहा है ये सब स्पाइक्स एलिमिनेट होंगे तो आराम से इस राउंड को कन्वर्ट करा जाएगा। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स नोवा है ये उनके लिए। 105 की बहुत अच्छी बढ़त है अभी इनके पास। बट अब कहानी इस राउंड से स्टार्ट होगी। अब ये यूरो ऐसे कॉम्पिटिशन किस तरीके से खेलने वाले अपने फुल बाइज में वो देखना पड़ेगा यहाँ। So we started the round kind of 3v5 where Tricky got picked off instantly and BGG somewhere like he died somewhere in the later stages of the round. अब यहाँ पर फाइट को लेके जाना चाह रही है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स और 2 प्लेयर्स है उधर फाइट करने के लिए और आरवी के ये कॉन्फिडेंस बढ़िया लगा और डबल पीक में फंसा लिया मकावली और ट्रिनिटी ने। बीजीजी और ट्रिकी ऑलरेडी आउट ऑफ द राउंड। But over there we were doing our presence on A side, then we went to the C पे हम लोग ने फेक किया अपना presence फेक किया utils डाले and everything. We kind of followed in the rotation. लॉन्ग पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिपायर अभी तक आपका एक्टिवेटेड है। इवेंचुअली उस चीज का इंफॉर्मेशन का फायदा है वो मिलेगा .exe को। तो 5v3 अभी भी रोटेशंस पुल ऑफ कर दी गई है लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा उससे प्रॉब्लम होगी अनलेस ऑफ कोर्स मुनैर को एक बहुत अग्रेसिव पोजीशन मिल जाए इस साइड के अंदर।
And then when we came back from C long to A side, we kind of got the site for free, and it was a 3v5. And they had all the utils intact with them except for Roman's Parana, because we kind of baited them on C about the utils. So Moner places our one CT spawn where we had a stronghold because Moner had mollies, I got my missiles, and Deadly, if I'm not wrong, Deadly also had some mollies and alarm board, if I'm not wrong. So like our flank was secured, just like Kaspersky's prediction. There's no backdoor entry for your PCs and devices. लेट्स सी पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि आइडिया तो है इनके पास, राइफल भी है, अगर डीप पुश आउट करना चाहे तो वो डुअल में भी मदद रहेगी। ट्रिनिटी बहुत ज़्यादा इस समय डिफेंसिव खेल रहे हैं, वो जानते हैं कि सिर्फ लेन का प्लेयर क्या रोक रहा है। नाउ द ऑर्ब हैज बीन हर्ट, स्पॉन से रीग्रुप करके अब भी निकलेंगे एक साथ, बट 3v5 did. But whereas, you know what happened when they were coming in CT, our mollies and whatever the utils which were used to stop them were on point. They're not able to come out, and once they were able to come out, I was already on an off angle position. Moner got his one, if I'm not wrong, or maybe two. Oh, Moner got his two. One being dropped down from heaven and one being heaven kill. And I killed two who are rushing out of CT from an off angle, and then Kohli was the last man standing. He had no time to defuse the spikes till I got him airborne, and that's how we won the round. थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अगर इक्का दुक्का शॉट यहाँ पे लैंड हो गया मोनेरो डेडली 10 का, बेहतर हो सकते हैं रेकनिंग के लिए। पैरा के पास भी सैल्वोज है, साथ में मॉली है मुनैर के पास डीले के लिए। ये इंटरेस्टिंग राउंड है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 5v3 जरूर है, बट परेशानी रहेगी। सीसी ड्रॉप कराए और उनको ड्रॉप करवा दिया जाएगा मुनैर के द्वारा। डेडली की भी पोजीशन पता चल चुकी है, लेकिन अंडर हेवन से एक खिलाड़ी और परेशान करेगा। बिल्कुल मुनैर का रीपोजिशन रीड हुआ नहीं है। कोहली इन प्रॉब्लम, सीटी से निकलते हुए दोनों खिलाड़ी पैरा से फंसेंगे, और देखते ही देखते एक और राउंड हाथ से जाता हुआ। .exe जहां जीत हासिल हो सकती थी, जहां फायदा था, वहां राउंड दे बैठेंगे रेकनिंग को। रेकनिंग ही स्पोर्ट्स हिट कर देगी डबल डिजिट्स। So जैसे हमने ये राउंड जीता एंड वी हैड द इकोनॉमिक एडवांटेज एज वेल एज द मोमेंटम एडवांटेज, हम लोग ने 10-5 कर दिया है ये राउंड के बाद, एंड इट वाज देयर अपोनेंट्स इक्वल राउंड, तो उसके अच्छा हम लोग को और एक फ्री राउंड मिल गया 11-5। अब वो फ्री राउंड के चक्कर में हम लोग ने इतने सारे राउंड ओवर कॉन्फिडेंस में दे भी दिया उन लोग को एज अ गिफ्ट कि भाई ये ले लो, तुम लोग बच्चे लोगों को टॉफी बांटते वैसे टाइप का दे दिया। बट देन व्हेन वी रीच 12, the game started slipping out of our hands, although it was not slipping honestly. It's just like treating our friends right, because it's bad to steal food from their mouth. So we kind of teased them कि ले लो थोड़े से round. And there comes around 12-9, where again another complete protection play from Kaspersky steps in. Moner has a call about BGG. He pick an op and pick off the guy on long. Kohli was the guy on long, always jump forwarding, kind of like jiggling. So BGG picked him off very easily because with an operator it's an easy game for him. और ये रह सकता है डिसाइसिव राउंड ओटी के लिए। सारी चीजें इस राउंड में डिसाइड होंगी, और BGG विद द ओपनर। So after picking off Kohli, we still kind of managed to choke our number advantage, which took us to 3-3. इस पैरानोया को दूसरी तरफ से ऑपरेटर और चिपका दिए डेडली के ऊपर। दोनों ऑपर एक फ्रैंक लेके आ चुके, मुकाबले वहां से गायब, और ट्रिनिटी को दूसरा चाहिए था, बट लालच बुरी बला है और पैरा ने शट डाउन किया है। Where we decided to completely hit on A side with all the utils which we had. The utils were pretty synchronized, but also at the same time our entry pathing was kind of absurd, which led to Tricky dying, and it was a 2v3. And after being 2v3, I traded Tricky instantly from the graffiti guy, and the guy who was flooding up from CT, BGG was marking him already, and again it was a free kill for him. टर्न का सब फेंक दिया उन्होंने जितना अवेलेबल था, बट नाउ DC एक ऑफ एंगल होल्ड कर रहे हैं और फ्रैग उनको मिल जाएगा। पैरा ट्रेड BGG बहुत अच्छा रीस्विंग, एंड Makaveli एक बनाम दो में फंसते हुए नजर आएंगे। And then once I started planting, Makaveli being the Yoru, he was in Yoru's ult, and we heard him coming from flank and opening his ult. It was a 2v1, we just needed to hold our nerves and like play a good crossfire setup where he cannot penetrate our firewall, just like Kaspersky. And we were just holding out our angles and lines and jump spotting, and then when we got the concrete information of him being A shot, I shot my bullets, I kind of baited for BGG, and when he was looking at me, boom, BGG got the free kill again. डायमेंशन में थोड़ी जरूर है, अच्छा डिकोय का इस्तेमाल, ऑफ फ्लैश प्ले सेटिंग हिमसेल्फ अप, डिकोय पता चल गया, और अब तक स्केल आपने किया नहीं है। नाउ दिस शुड बी डन।
बट इंतजार कर रहे हैं। आई थॉट मकावली अपने डिकॉय के साथ शॉट वॉकअप करते, बट टाइमिंग दे दी है यहाँ पर मकावली ने। ऑपरेटर है एक एंगल पे राइफल। पैराडॉक्स फर्स्ट कांटेक्ट लिया नहीं और बीजीजी का इवेंचुअल शॉट। हल्का सा बेट, हल्का सा स्विच, लेकिन इवेंचुअली राउंड रेकनिंग के नाम। That's how our journey of Haven ended, with us being 13-9, being absolute winners as we are always. So, yep, there you go. यूजुअली तो एक ही कंप्लीट प्रोटेक्शन प्ले होता है, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लाइफ में प्रॉब्लम एक ही बार आए, बार बार आती रहेगी। जैसे हमारे प्लेयर्स भी स्टेप अप करते हैं, वैसे ही कैशपर की प्रीमियम भी आपके डिवाइस के लिए स्टेप अप करेगा, एंड इट विल नॉट लेट यू हार्म योर डिवाइस एट ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी गाइस, इट्स योर बॉय पैराडॉक्स। स्टे सेफ, stay secure, and see you next time.